उर्मिला को एक हास्य का एक व्यक्ति बना दिया गया है। आप कैसे लेते हैं उसको? समय गाना मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छा गाना है उसको बड़े से स्क्रीन पे वो चीज दिखानी है। नमस्कार, मैं नीतीश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने आज के ब्लॉग में। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम घर से क्यों नहीं स्टार्ट किए ब्लॉगिंग। उसके पीछे ये रीजन था कि हम यहाँ पे सिर्फ कथाकार सर से मिलने आए थे। सूरज कुमार झा जी जो है ना, उनसे मिलने आए थे। हमको नहीं पता था कि वो ब्लॉग बनाने का परमिशन देंगे, लेकिन सर ने दे दिया ब्लॉग बनाने का परमिशन। इसलिए अब जाएंगे, उनसे थोड़ा मिलेंगे और कुछ इंटरव्यू जैसा, मतलब उनसे बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, ये एक इंटरव्यू जैसा ही होगा और आपको बहुत मजा आएगा इस ब्लॉग में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस पूरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है गाइस? चलिए अंदर चलते हैं और फिर से देखते हैं। फाइनली गाइस हम लोग कथाकार सर से मिल गए हैं, तो आशीर्वाद दीजिए। सर चलिए आप अपना जर्नी के बारे में बताइए सर। जर्नी जो है, अगर कथा सबसे पहले सर आपको आगे बहुत बहुत स्वागत है मिथिला में। हमारा नीक लागल कि हाँ मत बनिए हमरो बट निकला अगर मैथिली को जाओ है कनी 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 आबे तो मैथिली में क्या कंटिन्यू कर सके छियै? अहाँ कर सकै छी, लेकिन हम बाजे नहीं आबै है तरीका दिक्कत हो दिखाबै सकै है। कियाकि हमरा हमर जो माही छथिन, हाँ वो मिथिला से छथिन। विकास हमर जो पिताजी छथिन वो बज्जिका बोली बोलय। तो दुनू बोली के मिश्रण भ के हमरा अंदर आ गेल। कोई दिक्कत है सर, आप हिंदी में ही बोलिए, ठीक है? उसको ज्यादा कंफर्टेबल है। सर आप अपना जो जर्नी, ये जो एक्सप्लोरिंग बिहार नाम से आपका सीरीज चालू किए थे ना, उसके बारे में बताइए, कैसे आप उसको शुरुआत किए थे? हाँ, तो एक्सप्लोरिंग बिहार की जो कहानी है, यस वो जब आप हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। और एक्सप्लोरिंग बिहार की जो कहानी शुरू हुई थी, वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने से हुई थी कि एक धारणा है बिहार को लेकर जो बाहर बनी हुई है। तो हमारी कोशिश ये थी कि उस धारणा को तोड़ दिया जाए, और कोशिश का नाम फिर एक्सप्लोरिंग बिहार, कि हम बिहार को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन वो केवल वीडियो के माध्यम से कर रहे थे कि जगह वगैरह बता रहे थे, ये चीजें बता रहे थे। हमने एक संपूर्ण बिहार को परोसा सामने कि जगह से लेके कल्चर से लेके मिथिला मगध जितनी भी थी, ये सब चीजों को हमने परोसा। और हुआ ये कि शुरुआत हमने किया था भाषाओं को लेके कि कितनी भाषाएं बिहार में बोली जाती है। मैथिली है, अंगिका है, अंगिका, बच्चिका, वो सब मैथिली का डायलेक्ट आ जाता है। बजिका तो डायलेक्ट हो गया, डायलेक्ट है, मगही हो गया, मगही है, ठीक है, भोजपुरी है। भोजपुरी तो है। ये सारी भाषाओं को, क्योंकि भाषा के बारे में बोला जाता है कि बिहारी भाषा बोला, तो बिहारी भाषा नहीं होता है, अलग अलग भाषा है। जैसे मैथिली है, फिर 6वीं सूची में उसको शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो सारी चीजें हैं, तो उससे हमने फिर परिचित कराया। फिर हमने अगला वीडियो भोज को लेके, ये जो मिथिला में जो भोज का था, हाँ बहुत अच्छा। तो वो काफी वीडियो पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये चीज है ना, मिथिला में जो भोज जो है ना, बहुत हम लोग को भी बचपन से ही हमें तक बहुत पसंद है और हर कोई देखना चाहता है। जैसे जैसे हम एक क्रिएटर है मिथिलांचल ब्लॉग, उनके बारे में बोलते हैं, तो वो भी यही चीज से फेमस रहते हैं, मिथिला के भोज के बारे में बता के, ब्लॉग बना के दिखा के। तो वो चीजें चलता ही है मिथिला में। बिल्कुल, और जरूरत है, मतलब आप जब अपने सभ्यता को अपनी, जैसे हम लोग के इधर बोला जाता है जो भोज में कितना मिठाई खाते हैं। नहीं होता है जो कोई कोई होता है बहुत खा था, ये 80 को मिठाई खाई छे, ये 50 को खाई छे, ये बहुत फेमस है। तो वही चीज है। आप तो इसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ जर्नी स्टार्ट जो किए होंगे तो? कोई तकलीफ नहीं हुआ, तकलीफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी सामने। मतलब मैं केवल परोसना था वीडियो। हम ये लेके नहीं चल रहे थे कि इस वीडियो से हमें इतने फॉलोअर्स कमा लेने हैं या फिर ये वीडियो मेरा वायरल हो जाना चाहिए। हमने केवल अपनी वीडियो पे मेहनत की, और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप बिना कुछ आकांक्षा को पाले हुए अगर आप सामने चीजें परोस देते हैं, बिना ये सोचे कि सामने हम डाल दे रहे हैं, होना ना होना बात की बात है। हमको वायरल कराने कोई वीडियो नहीं आता था, हमको केवल कंटेंट बनाने आता था। हमने केवल वही बना, अच्छा कंटेंट, वो लोगों के द्वारा फिर उसको, फिर लोग आप जैसे आपको पसंद आया तो आपने दूसरे को भेजा, उनको पसंद आया तो उन्होंने दूसरे को भेजा। तो इस तरह से फिर वो एक चेन में तब्दील हो गया, और फिर वो एक्सप्लोरिंग बिहार बहुत चल गया, सीजन 2 भी आ गया, सीजन 2 हो गया। सीजन 3 कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा। अभी इस चुनाव के बाद फिर हम सीजन 3 पे काम करेंगे ना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। और जो हमारी पब्लिक है वो भी इंतजार कर रहे हैं। कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों का इंतजार है सीजन 3 का, तो सर जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, आप अपने वीडियो के लिए कितना रिसर्च करते हैं? काफी रिसर्च होता है। तो अगर आप देखो कि 1.5 घंटे वीडियो होता है, तो उसमें एक दो फैंस अगर गलत हो तो वीडियो में तो क्या नाश होता है।
तो आपको बैंक के साथ बहुत स्टिक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कहीं हो जाता है, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कि बोलना कुछ और रहता है, कुछ और निकल जाता है। बाकी सब फिर हमें फिर कमेंट में फिर जाके फिर पिन करना होता है कि भाई हम जब दोबारा वीडियो देख रहे हैं तो अब क्योंकि शूट होके आ गया, आज हमको डालना है, मेरे पास कोई चारा नहीं है तो हमें डालना पड़ेगा, लेकिन हम फिर उसमें डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये चीज जो है फैक्ट गलत है, आप इसको मत मानिए। तो वो सारी वो चीजें चीजें हो जाती है। हाँ, यही सारी चीजों लेकिन अब तो शायद गलती नहीं होता, और आपका वीडियो मतलब नहीं होता, हम देखे हैं ये ना। अब नहीं होता। अब शुरुआत की, क्योंकि शुरुआती क्योंकि आप जान गए होंगे, जो रिकॉर्ड करने के बाद स्क्रिप्ट चेक करते होंगे, पूरा मिलाते होंगे। बहुत 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 सारी चीजें हम 3 बार वीडियो चेक करते हैं, जब तक हमें सही नहीं लगता है हम उसको डालते ही नहीं है, भले 1-2 घंटा 3 घंटा लेट हो जाए। तो आप जैसे ग्लोरी ऑफ मिथिला कई सारा बुक का रेफरेंस दिए हैं, तो इन बुक के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली है? ग्लोरी ऑफ मतलब देखिए, हमने आपको बताया 2-3 जो लेखक हैं, एक तो तेजकर शाह है, तेजकर शाह बहुत ही शानदार लेखक हैं। अगर आपको मिथिला के बारे में पढ़ना है, दरभंगा राज के बारे में पढ़ना है, बता दीजिए ऑडियंस को। हाँ, तेजकर शाह की कई सारी किताबें हैं और इसमें ग्लोरी ऑफ मिथिला भी है। तो इसके बाद आपको एक तेजकर शाह की किताब सबसे ज्यादा रेफरेंस आप लीजिएगा। एक गोनू झा पे एक राइटर है, हम नाम भूल रहे हैं, क्योंकि गोनू झा को एक हास्य का एक व्यक्ति बना दिया गया, लेकिन जब आप गोनू झा है, वो असली में थे। लेकिन जब आप व्यक्ति के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा प्रकार विद्वान भी थे, बहुत विद्वान है, क्योंकि उनको जो एक श्रेणी में दिया गया है उसमें यह है कि जितने भी वेद, तो आप ये नहीं बोल सकते ना, हास्य में तो आप बीरबल को अगर देखेंगे तो बीरबल विद्वान नहीं था क्या? था, तो उसमें नॉलेज तो था। बिल्कुल था, लेकिन हम गोनू झा का अगर आप कार्टून भी देखते हैं, ठीक है, तो गोनू झा को एक हास्यास्पद वे में बना दिया, एक भजन, ठीक है, कि एक टिकी है और उसके बाद फिर फ्रूट मुटकते मुटकते चलता है पेट, जैसे तेनालीराम वगैरह को तेनालीराम को फिर भी एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया। गोनू झा को केवल एक चतुर वे में आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कॉमिक टाइप में ज्यादा प्रेजेंट किया गया। उनकी और सारी विद्याओं को ज्यादा बताया नहीं है, जो कि बता सकते हैं। गोनू झा बहुत अच्छी एक अगर आप देखेंगे शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब पे, हाँ अभी चल रहा है, निकाल रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, आप लोग देखिएगा एक बार जरूर। वो चीजें हैं प्रॉपर मैथिली में, तो वो बहुत शानदार। अच्छा सर, आप बताइए, आप मैथिली मूवी देखते हैं? मैथिली मूवी बहुत कम ही देखते हैं, मतलब फिल्म हम ज्यादा देखते नहीं है। जैसे मिथिला महान, जैक्सन हॉल वगैरह, जैसे नहीं, हम अगर आप देखोगे ना, सिनेमा का जो मेरा कंजम्पशन है बहुत कम है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, कोई हम बहुत कम देखते हैं। अगर हमें थोड़ा सा देखना होता है तो हमको शॉर्ट फिल्मों का बड़ा शौक है, जो 8-10 मिनट की शॉर्ट फिल्में होती हैं, और ऑल स्टैक का बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जो शॉर्ट फिल्म होती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें 8-10 मिनट में बहुत ही डीप कहानी आपको बता दिया जाता है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हैं और अगर आपको एक्टिंग अगर सीखना है तो आप शॉर्ट फिल्म पे भी ध्यान दे सकते हैं, बहुत शानदार चीज है जो आपके पास आ सकती है। और हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, थोड़ा सा रील बना देते हैं आप लोगों के लिए, और अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो कर रहे हैं, और बस इसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। थोड़ा सा किताब हम पढ़ाई में ज्यादा देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर आप सामने, अगर आप क्योंकि अब एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी चीजों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि लोगों से जब आप बात करें तो अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो उसको फैक्चुअली करेक्ट। सही से। एक सच चीज पूछना था आपको, यहाँ पे जो अभी के जनरेशन के क्रिएटर सब है, लगभग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, या न्यूडिटी बोल सकते हैं, वल्गैरिटी, मतलब गाली गलौज, आपको देखते हैं उससे अलग ही में। जैसे अमित बताना है, जो शुरू से ही बोलते आए हैं, जो हमको कभी गाली गलौज नहीं करना है, आज भी उनका कंटेंट उठा के देख लीजिएगा तो वैसा ही है। अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कॉमेडी अच्छा नहीं कर रहे हैं या सीरियस कैरेक्टर अच्छा नहीं प्ले कर रहे हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो गाली गलौज का इतना चल रहा है, उसमें जो आप हम लोग, जैसे हम भी यही कर रहे हैं अभी, शुरुआती दौर में कुछ कुछ किए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी तो बच्चा ही अभी सीख ही रहे हैं, मेरा ज्यादा उसमें हुआ नहीं है, तो हम भी किए हैं कुछ जगह, लेकिन अब सीख रहे हैं वो चीजें गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। वही चीज बोल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, गाली गलौज को हटा के अगर बना रहा है कोई क्रिएटर? देखिए, वायरल अगर आप होने की प्रवृत्ति में तो आप गाली गलौज के साथ आप क्रिएशन में आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि गाली गलौज का जो एक क्रिएशन होता है वो भी किसी किसी में रिक्वायरमेंट होता है, हर जगह आप गाली गलौज, जैसे आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे, वो तो मूवी के में रिक्वायरमेंट थी गाली, ठीक है, तो उस गाली को डाला गया। हम और आप बात करें यार, रिक्वायरमेंट नहीं है गाली, नहीं है, लेकिन अगर आपको वायरल होना तो आप गाली देंगे, तो ये तो गड़बड़ होगा, आपके लिए इंसल्टिंग होगा, और जो देखेगा वो भी तो 10 गाली हमको देगा, आपका फ्रेंड होगा, और जो भी होगा देखेगा तो देगा ही ना, कोई लोग हमको सपोर्ट भी करेगा जो आपका हीटर होगा, तो ये चीजें गलत है। तो अगर आपको गाली देके फेमस होना, मतलब गाली ऐसा नहीं कह सकते कि गाली
गलत है, उसको हम गलत भी नहीं मानते, क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है। जो आप मिथिला में भी बहुत सारे काली, ठीक है, तो उसमें मेरे खसुआ तो ये सारी चीजें जानी है। तुर्की वाला तो वो सारी चीजें देखिए मैथिली का कितना अच्छा लगता है सुनने में। ये नहीं हमारा लैंग्वेज इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मीठा होता है मिश्री की तरह। लेकिन अब यही हम गाली के भी बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे रिकमेंड इन द सीन की फिल्मों में कहीं रिकॉर्ड हो जाती है। हर जगह आप गाली का प्रयोग नहीं कर सकते, हर एक लाइन आप गाली दे रहे हो, जैसा कंटेंट क्रिएटर करते हैं। अभी कर रहे ज्यादातर क्रिएटर वही कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बता रहे, देखिए तो जैसे आप देखिएगा कंटेंट वही कर ही रहे हैं। मुनावर का कंटेंट पे जैसे कई बार हुआ है कंट्रोवर्सी, लेकिन हमको मुनावर का अच्छा लगा कंटेंट, अब तो और भी सही कर दे रहे। उनका कुछ कंटेंट जो पहले का था ना, अभी नाम लेना गलत भी है, तो नहीं लगता था एक जैसे मुस्लिम को दबाया जा रहा है वो चीजें दिखाया जाता था, लेकिन अब सही हो रहा है उनका कंटेंट, हमको अच्छे क्रिएटर लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटर्स हर कोई अच्छे हैं, उसकी ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन कैसे होना चाहिए, कौन गाना उनकी एक अलग ऑडियंस है, मेरी एक अलग ऑडियंस है, एक अलग ऑडियंस, हाँ वही डिसाइड। अगर समय राणा को देखने वाली ऑडियंस हमको देखेगी तो मजा नहीं आएगा, हमको देखने वाली समझ ना आप कैसे लेते हैं, मतलब ये चीजें अभी आप जिक्र कर दिए तो आप पूछ रहे हैं, आप कैसे लेते हैं उनको? समय राणा हमें बहुत पसंद है, मतलब अगर पर्सनली बात करें ये चीज बताए तो आप एक चीज बता, हम पूछना था आपको, जो वही वीडियो आपके फैमिली के अगर कोई बच्चा देंगे तो आपको कैसा लगेगा, देखने देंगे आप उसको? देखिए, हर एक वीडियो का ना एक एज होता है। जैसे हम जो आज वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो 8 साल में नहीं देख सकते, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी वृद्धि होगी। उदाहरण स्वरूप बच्चा कैसे पैदा करते हैं, इसके बारे में अगर आप 3 साल के व्यक्ति को बताएंगे, वो गलत सोच लेगा। हाँ सही बात है। लेकिन जब आप 18 साल की आयु के पार हो जाएंगे, फिर आप उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो दिमाग है वो उसको एब्जॉर्व करने की शक्ल में है। तो वो सारी चीजें हैं कि आप वो गाली वाली चीजें हैं वो आप बच्चे को कंज्यूम नहीं करवा सकते, वरना फिर वो आदत लत लग जाएगा। आपका दिमाग जो मैच्योर हो गया, तब आपको पता है कि आपको कहाँ उस शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। जैसे अगर हम अपने मित्रों, मेरा जो जिगरिया है, मतलब जिसके साथ हम बड़े हुए, ठीक है, अगर हम लोग एक कमरे में हैं तो हम लोग एक दूसरे को गाली दे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देते, बिल्कुल देते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम पब्लिक में हैं, वो थोड़ा सा गलत लगता है, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के साथ में हैं जो आपके दिए वाक्य को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दोस्त आपको समझते हैं ना, आप इस तरह के व्यक्ति हो, बाहर वाला व्यक्ति के लिए आप दूसरे व्यक्ति हो, ठीक है, तो आप वो चीजें वहां नहीं कर सकते। तो ये सारी सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं जो बच्चा को नहीं देखने देंगे, यूट्यूब पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी देख सकता है। देखिए वहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, या जो भी ऐप के ओनर हैं है मतलब ऐसा नहीं, यूट्यूब पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक चाइल्ड को लेके वो है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उस चीज के लिए अभी नहीं जानते हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन आता है, लॉक आता है, वो फिर हर एप्लीकेशन में होता है, वो जितने भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चे को, जितने भी टेक्स्ट वगैरह देख रहे हो सब में आप कंट्रोल कर सकते हो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप बच्चे को ज्यादा स्क्रीन टाइम ना दो तो ज्यादा अच्छा, सही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी बीमारियां हैं जो आ रही हैं। ये चीज हम भी चाहेंगे सर आप उस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि देखिए जैसे बच्चा लोग जैसे मोबाइल छीन लेंगे चिड़चिड़ा होने लगता है, वो चीजें बहुत ज्यादा अभी इफेक्ट कर रहा है। कुछ बच्चे को हम देखे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, घर के मतलब मेरा ही कोई भगना भतीजा था, उसे को देखे है, जैसे वो लोग खाना भी खाएगा मोबाइल के साथ ही खाएगा, वो भी रील्स, कुछ भी रील्स पे देख रहा है, ये नहीं बोलेंगे कुछ भी नॉलेज वाला देख रहा है, कोई भी हंसी कॉमेडी वाला कुछ नहीं, कुछ भी आपको। एक सिंपल अपील है, अगर आपको बच्चों को दिखाना ही है, आपके घर में अभी हर व्यक्ति के घर में एक स्मार्ट टीवी होना चाहिए, है ही जो फोन से या इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको वाईफाई कनेक्ट करना। अगर आपको बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको बड़े से स्क्रीन पे वो चीज दिखाना है, फोन पे मत दिखाना, क्योंकि टीवी पे वो ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, बोर हो जाएगा, वो इधर निकल जाएगा, फोन वो हाथ में लेके जा सकता है, वो ऐसे ही स्क्रॉल करते रहेगा, फिर बड़े लोगों को भी आदत हो चुका है फिर। एग्जैक्टली, रिमोट कंट्रोल, जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है ज्यादातर पेरेंट्स के हाथ में होता है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, बनस्पत अगर मोबाइल से कर सकता है, तो ये चीज। आप ये बताइए सर, आपको मधुबनी आए, मधुबनी कैसा लगा है? बहुत प्यारा लगा, मतलब हम पहला ऐसा जगह जहाँ पे हम रुके हैं अच्छे तरीके से चुनाव कवरेज के दौरान, और काफी अच्छा लगा। मिथिला हाट भी गए, बहुत प्यारी जगह है, अच्छा बनाया गया, वहाँ पे हमने बोट राइड भी लिया है मिथिला हाट में, और आज हम राजनगर घूम के आए हैं, उस पर वीडियो बनाए हैं, और अभी मखाना के बारे में बात करनी है।
उगना सोच रहे हैं जाए उगना चाहिए, जाना जरूरी है। इससे पहले आप बिस्पी चला जाइए, क्योंकि वहाँ का रूट, उनका रूट है ना बिस्पी से जुड़ा हुआ है। जानते होंगे विद्यापति जी के बारे में, उनके घर महादेव जो है खुद नौकर बना बोला कहाँ गया। हाँ हाँ, तो वो चीजें ठीक है। ये सारी चीजें हम बिल्कुल मधुबनी बिल्कुल कोशिश रही क्या जितना कवर कर सके। आपका मधुबनी के बारे में एक वर्ड में कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? मधुबनी संस्कृति है, मतलब आप संस्कृति का पर्यायवाची आप मधुबनी को निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे लगे? लोग भी बड़े प्यारे हैं, और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली गए थे तो दिल्ली में थोड़े से खड़ूस के लोग नहीं, वहाँ पे रहते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा ऐसा नहीं है, प्यारे हैं, आपको वक्त देते हैं, बताते हैं, समझते हैं, और ये चीजें बड़ी प्यारी। टेम्पल वगैरह तो आपको देखने को बहुत मिला होगा। बहुत पोखर टेम्पल तो खैर मिथिला में है, और मिथिला में तो है ही। हम लोग देवी के बहुत बड़े उपासक होते हैं, मुझे पता ही होगा। हम लोग का एक एक कुल देवता होती है, शायद ये चीजें हमको लगता है पूरा बिहार में ही चलता है। मेरे माँ का जो मेरा जो ननिहाल है वहाँ भी कुल देवी है, और मेरे पापा के यहाँ कुल देवता है, तो अलग अलग है। ये चीजें बिहार में ही क्यों चलता है? क्योंकि आप जब जैसे दूसरे स्टेट में जाएगा तो कोई राम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, कोई जैसे बताते हैं क्या कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, लेकिन देवी को ज्यादा नहीं मानते हैं। हम लोग देवी को मानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, जो मैथिल लोग मांस क्यों खाते हैं, मैथिल ब्राह्मण लोग मांस क्यों खाते हैं, और क्या बोलते हैं मांस क्यों खाते हैं, ब्राह्मण लोग मीट क्यों खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्यों खाते हैं ये लोग? बताइए। ये जो एरिया है ना, बाढ़ आता था पहले, बाढ़ में पूरा, अभी भी देखिएगा तो दरभंगा पूरा डूब जाता है, पता ही होगा इसलिए। तो बाढ़ आता तो उस समय क्या खाने के लिए मिलेगा आपको? कुछ चारा ही नहीं रहेगा, मछली खाएंगे ना, तो मछली खाएंगे। दूसरा चीज, अब मीट का बात किया जाए तो प्रसाद में चढ़ाया जाता है देवी को, इसलिए हम लोग खाते हैं। तो ये इसमें कोई मिथिलांचल का ब्राह्मण खा रहे, तो इसके पीछे ये रीजन है क्या? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, सही बोले? मतलब इसके बारे में हमने इतना पढ़ा नहीं है क्यों खाते हैं, और हमने खोजा था लेकिन हमें मिला नहीं था कि क्यों खाते हैं। मतलब लोग कथाएं ही चली आ रही है, ऐसा कोई सटीक उत्तर मिला नहीं, इसलिए हमने इस पे वीडियो भी नहीं बनाया। सही बात है, वो तो मिला ही नहीं है, सही बोल रहे हैं, नहीं मिला। वो कुछ जगह जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो एप्लीकेशन नहीं है उस पे कहीं कहीं लिखा होगा, वही से हम भी वो रेफरेंस होता है। लेकिन हम थोड़ा सोचे तो ये बात सही है, एक जगह से सही लगता है, सही है ये बात है, हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए तो ये एरिया बाढ़ में पहले पूरा डूब जाता था, मधुबनी भी डूब जाता था, अब सही है ना? अब फिलहाल तो सही है, अभी तो हमें पानी नहीं मिला। अब आप लोग बताएंगे बरसात क्यों क्या होता है। बरसात के वक्त यहाँ के रोड का हालत बहुत खराब रहता है भाई, तो उस वक्त पोखरी बन जाता है। जो भी एमएलए एमपी है ना, वो ध्यान नहीं देते यहाँ के। सही है सर, जो है सच्चाई बोल रहे हैं हम, ये कोई गलत नहीं है। कल हमारी भी बात हुई थी सब चीजों पे, नहीं बताए थे सर। कौन बताए थे? लोग सब जो थे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हम इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जो गवर्नमेंट को इसमें क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट कैसे देखने आएगा? कोई पॉसिबल है? अगर स्टेट गवर्नमेंट है, पटना में रहते हैं, वो थोड़ी देख सकते हैं। विधायक देखेगा ना, एमएलए एमपी देखेगा उसको, क्या चल रहा है उसको देखना चाहिए उसको। वहाँ पे एमएलए एमपी का गलती है, हम लोग का गलती है, जो हम जिसको वोट दे रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा है इस काम, क्यों इतना गंदगी है। अब दरभंगा गए होंगे, देखो कितना गंदगी है, मधुबनी में भी देखे होंगे। आपका स्टार्टिंग में मेरा शहर इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुगर और नाला से भी स्टार्टिंग होता है, होता कि नहीं होता है? सुगर वगैरह है, उसके बाद फिर नाला, हर रोड के बीच में नाला है, कितना गंदा लगता कि नहीं लगता है? उन चीजों में सही करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। एज जिम्मेदार नागरिक एक्सेप्ट करते हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? यार अभी तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जर्नलिस्ट हैं। नहीं, जर्नलिस्ट वो नहीं बोल रहे हैं, जो आपका इच्छा की, मतलब क्या लग रहा इस बार किसकी सरकार बन? यार सरकार तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जहां तक गए हैं, मतलब जितना हमने घूमा है, काफी ज्यादा कड़ी टक्कर है एनडीए और राजद के बीच में। जनसुराज है, लेकिन उतना हमें जमीन पे नहीं दिखा। वो कुछ कुछ सीटों पे हमें दिखाई दिया, और वो मुजफ्फरपुर की कुछ सीटें हैं, विधानसभा सीटें, वहां पे हमें दिखाई दिया। मधुबनी में उतना हमें सुनने को नहीं आया। हालांकि हो सकता है, कई लोग बोल रहे थे मधुबनी में कि मधुबनी विधानसभा की बात कर रहे हैं कि जिसे टिकट मिला एनडीए से, माधवानंद, उनसे वो खुश नहीं है, और समीर महासेठ से वो भी खुश नहीं है। 10 साल में भी काम नहीं किया, और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी वो खुश नहीं, क्योंकि उनको जानते नहीं है। तो हो सकता है कि अगर लोग जो ना खुश हो, वो जनसुराज की तरफ जा सकते। अभी सर एक तड़कता कंट्रोवर्सी हुआ मैथिली ठाकुर, हाँ जानते ही होंगे तो आप। हाँ, तो वो सारी चीज उसमें मेरा एक राय होता है। जैसे
मेरा राय है आप पॉलिटिक्स में आप उनको क्रिटिसाइज करते सही है, एज ए कलाकार उनको कलाकार ही नहीं, देखिए क्या कुछ कुछ चीजें वर्ड जो है ना गलत यूज हुआ है, जैसे रचनिया गवनिया, ये सब वर्ड बहुत वो सारी डिमेनिंग लगता है, नहीं लगता है? देखिए आपकी वो बेटी ने वो आ रही हैं लड़ने, तो मेरे समझ से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अब वैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैथिली ठाकुर अभी आई थी, उनको टिकट मिल गया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो ये बात सही है, वही बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब साहब टिकट मिल गया है, ठीक है, तो अब अगर उन्हें आप मौका दे रहे हैं तो 5 साल के लिए आप मौका दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5 साल गुंडे मवाली सबको मौका दिया सही से, तो अगर ये मिथिला की बेटी आ रही है उसको मौका दे सकते हैं, मिथिला को रिप्रेजेंट करती है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनका भी काम दिखे, अगर आप सही के लिए 5 साल बाद हटा दे कोई दिक्कत। लेकिन कुछ जगह उनका इमेज गड़बड़ रहा है, ये चीज हम नहीं बोलेंगे, आप पॉलिटिकली उनको क्रिटिसाइज करते करिए, लेकिन एज ए कलाकार उनको क्रिटिसाइज मत करिए। हमको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें गलत हो रहा है, जैसे आप उनको नचनिया गवनिया बोला जाता है, ये चीजें हमारे बिहार में है ही, जो कोई कलाकार है उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, नचनिया गवनिया ये क्या करेगा, कहीं आपको भी सुनने में कहीं ना कहीं मिला ही होगा, तो शुरुआत किए होंगे तब, ये चीजें बहुत डिमेनिंग लगता है एज ए कलाकार, लगता कि नहीं लगता है? वही हम बोलते हैं, ये चीजें नहीं बोलना चाहिए, जबकि मैथिली ठाकुर बहुत रिप्रेजेंट किया। अगर हमारे मिथिला को ज्यादा जाता है ज्यादा नाम से, मैथिली वर्ष से भी ज्यादा था, ऐसा नहीं बोले, बहुत सारे कलाकार हैं, उन लोगों को भी हम मना नहीं कर सकते, वो लोग भी बहुत कुछ किए हैं, जैसे हमारे लोग गायक सब है, जैसे बता सकते हैं आपको नाम, कुंज बिहारी, जानते हैं मिश्रा का नाम, जितने भी उनके महादेव के गीत है बहुत फेमस है, सुने, दिलीप दरभंगिया, ये लोग मान सकते नेशनल टीवी पे नहीं गए हैं, लेकिन हमारे लोकल में अच्छा गाते, लोकल में अच्छा बहुत फेमस है ये लोग, तो ऐसा नहीं बोल सकते, सब अच्छा किए हैं, सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आगे फिर मिलेंगे फिर। तो आप बोल दीजिए सर। भाई के शाम को हमेशा आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? यूट्यूब, फेसबुक, अच्छा, जहाँ भी आप देख रहे हैं भाई को या तो सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए, और बहुत अच्छा क्रिएशन कर रहे हैं भाई दरभंगा के लिए, और मिथिला के लिए, मिथिला के लिए हम बोले तो मिथिला के लिए बहुत अच्छा क्रिएशन कर रहे हैं, और आप लोगों की सपोर्ट की नहीं आवश्यकता है, तो जरूर कीजिए और आगे बढ़िएगा। धन्यवाद सर। और